हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओटी पे। तो आज हम आप लोगों के बीच एक और नई योजना की जानकारी लेकर के आए हैं। वो योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इस योजना के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं सुना होगा, लेकिन अल्प जानकारी यानी कम जानकारी और जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग जो है इस तरह की जितने भी सरकारी योजनाओं का सरकारी योजना लेकर के आती है सरकार, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, खास करके ग्रामीण इलाके के लोग। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी दे पाएँ, जिससे आप लोग है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जानकारी के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, उसका लाभ लें। ठीक है, यहाँ से हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, कौन पात्र होंगे, कौन पात्र नहीं है इस चीज़ के लिए, यानी कौन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या विवरण है, कौन सा विभाग है, कहाँ से आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा कि ऑफलाइन, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए योजना का नाम लिखा हुआ है, योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना। ठीक है, या मातृ वंदना योजना। इसका विवरण का अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम, जिसमें पहले जीवित जन्मे बच्चे के लिए वर्ष 19 या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिला के लिए, यानी कि जो बच्चे को जन्म दी है उस महिला का उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, को 5,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि जो है 3 किस्त में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करिएगा उसके बाद 50 दिन और 180 दिनों के बीच, इस तरह से 3 किस्तों के भीतर ये मिलेगा। ठीक है, और यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो काम कर रही थी और उन्हें गर्भावस्था के कारण मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि मजदूरी कर रही है या किसी और विभाग में किसी तरह से काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए आगे बताया है कि आप सरकारी विभाग में भी नहीं काम कर सकते हैं। अगर आप सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, या अगर आप कहीं काम कर रहे हैं कोई अच्छी कंपनी में और वहाँ पे मातृत्व अवकाश लिए हुए हैं, उसका लाभ लिए हुए हैं, तो आप ये नहीं ले सकते हैं। तो जो मजदूरी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जो मजदूरी कर रहे हैं उस वर्ग की महिलाओं के लिए, उस तरह की महिलाओं के लिए, मजदूरी कर रहे हैं और गर्भधारण के कारण आप अब काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसके लिए ये दिया जाएगा। और ये प्रोत्साहन राशि का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो महिला पोषण के लिए। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला है वो अपने पोषण के लिए और आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो दैनिक आवश्यकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए। और ये जो है PMMVYE यानी कि और आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा, ठीक है, इसको एडब्ल्यूसी के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है, यानी इनके द्वारा इसको चलाया जा रहा है इस योजना को। यानी ग्रामीण क्षेत्र तक ये योजना के जो मुख्य भूमि है जहाँ पे इस योजना का आपको लाभ मिलेगा ये है। और इसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, यानी कि संघ राज्य जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस तरह के सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से क्रियान्वित किया गया जा रहा है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, तो 3 किस्तों में आपको 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा नगद, वो भी DBT के माध्यम से डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। तो पहली किस्त किस तरह से है, आंगनबाड़ी केंद्र जो है अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण पर, ठीक है, जैसे ही गर्भधारण हुआ उसके बाद जैसे आप पंजीकृत किए इस योजना में, तो उसके बाद तुरंत मिलेगा 1,000 रुपये की राशि। और जैसा कि संबंधित प्रशासन राज्य संघ या क्षेत्र द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप किस राज्य में किस क्षेत्र में रहते हैं तो उसके पहचान के अनुसार 1,000 रुपया। और साथ में कह रहा है कि दूसरी किस्त जो है 2,000 रुपया, वो है गर्भावस्था के 6 महीने बाद और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच, यानी कि डिलीवरी से पहले जो जांच होती है, खासकर जो अल्ट्रासाउंड है उस तरह के प्राप्त करने के बाद। ठीक है, और तीसरा किस्त जो है वो प्रसव के बाद 2,000 रुपया पंजीकृत और उसके बच्चे के BCG, OPD, OPV और DPT और हेपेटाइटिस B या इससे समकक्ष विकल्प या पहला चक्र प्राप्त हुआ तो। ठीक है, यानी ये सब टीका लगेगा उस समय, जो होगा उस समय आपको तीसरा किस्त दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रसव के बाद, यानी डिलीवरी के बाद दिया जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि पात्र लाभार्थियों को स्थगित प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना
के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्राप्त होगा और JSY के तहत प्राप्त प्रोत्साहन का लेखा जोखा मातृत्व लाभों के लिए किया जाएगा ताकि औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त हो सके। ये कह रहा है, देखिए इसका मतलब है कि आप अगर पहले डिलीवरी आपका हो गया है और दूसरे डिलीवरी में दूसरे घर में अगर लड़की हो तो आपको प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। इसका अगर टोटल कॉस्ट बताएं तो टोटल 11,000 रुपये होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 5,000 रुपये पहले प्रसव के लिए और दूसरा प्रसव में अगर लड़की हो, ठीक है, दूसरा गर्भ में अगर लड़की हो, दूसरा डिलीवरी आपका लड़की हो, तब 6,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। तो टोटल उस हिसाब से 11,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पात्रता, यानी कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है, किसको मिलेगा इस योजना का लाभ। तो आवेदक एक महिला होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। आवेदक को गर्भवती होना चाहिए, ये तो ठीक है। और आवेदक को नियोजित किया जाना चाहिए कि गर्भावस्था के कारण मजदूरी से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी हम बताए थे। यानी कि आप को जो है ये जांच होगा, यानी आवेदक जो होगा नियोजित होगा, यानी कि रजिस्टर होना चाहिए आपको श्रम नियोजन में, ठीक है। श्रम नियोजन में अगर आप रजिस्टर हैं तो पता चलेगा कि आप कहीं मजदूरी कर रहे थे और उससे आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है गर्भ धारण के कारण, तो आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। और आवेदक की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। नाबालिग नहीं होनी चाहिए, 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू है, ठीक है। पहले जीवित बच्चा जो हो रहा है डिलीवर, वो जीवित होना चाहिए और उसी के लिए ये लागू है, ठीक है। अपवाद में कौन कौन है जो कौन कौन नहीं भर सकते हैं, तो आवेदक को अपने नियोक्ता से किसी भी भुगतान की गई मातृत्व योजना या भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाना चाहिए। यानी कि कोई भी और अगर आप जहां काम कर रहे हैं कोई भी ऑफिस में या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, तो मातृत्व योजना का लाभ अगर आपको कहीं मिला है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। या मातृत्व अवकाश भी अगर आपको मिला है, अगर उसका लाभ लिए हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदक को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो बताया है आवेदक, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के साथ जो नियमित रोजगार होता है उसके अंतर्गत भी नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन का प्रक्रिया जो है खास ऑफलाइन होने वाला है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी को सभी प्रकार के पूर्व निर्धारित आवेदन फॉर्म 1A संबंधित दस्तावेज और उसके लिए उसके पति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर यानी वचनबद्ध, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके साथ उसके पति का सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ यानी वचन और सहमति के साथ आंगनबाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं। यानी आंगनबाड़ी केंद्र या जो आपके एरिया में राजकीय स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ये जो होता है उसमें आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपचार केंद्र जो है वहाँ पे, अगर वहाँ पे अनुमोदित किया गया है इस फॉर्म को लेने के लिए, अगर उसको ऑथेंटिकेशन मिला है तो ही लेगा, नहीं तो आंगनबाड़ी केंद्र में आप जमा कर सकते हैं। आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जैसे पति का आधार विवरण उनकी लिखित सहमति के साथ यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, और उसके पति परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और उसके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते का विवरण देना जरूरी है, ठीक है। और निर्धारित प्रपत्र आंगनबाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जिसको ये इस चीज़ का अधिकार मिला है उस तरह के स्वास्थ्य केंद्र या तो आंगनबाड़ी केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है इसका फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये वेबसाइट नीचे दिया हुआ है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का वेबसाइट है, यहाँ से भी आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। लाभार्थी को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना फॉर्म भरना होगा और उसे आंगनबाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र सुविधा में जमा करना होगा, ठीक है, सुविधा में जमा करना होगा। और लाभार्थी को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा या एनएम से पावती पत्र प्राप्त करना होगा। यानी कि पावती पत्र जो रिसीविंग होता है जिसको हम लोग अधकट्टी भी कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको पावती पत्र आप प्राप्त करके उसको रखिएगा, ताकि आगे अगर कोई किसी प्रकार का असुविधा हो तो आप उसको दिखा करके दावा कर सकते हैं कि हमने ये फॉर्म भरा था, ठीक है। और पंजीकरण और पहली किस्त के दावे के लिए विधिवत रूप से भरा हुआ फॉर्म 1A
यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। जो नीचे दिया गया है ये कि किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे उपलब्ध है। और लाभार्थी और उसके पति के पहचान का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या दोनों का अनुमत वैकल्पिक आईडी प्रूफ और लाभार्थी के बैंक पोस्ट ऑफिस के खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा है ये सब देना आपको आवश्यक है। और नीचे जो डॉक्यूमेंटेशन टैब हम बनाया है उसमें भी आप लोग को साफ साफ पता चलेगा कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो समुचित भरा हुआ फॉर्म 1A जो आपको देना जरूरी है प्रथम किस्त के लिए, और MPC यानी मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड जो बनाया जाता है, जो गर्भ धारण के बाद तुरंत कार्ड बनाया जाता है, वो उसका जेरोक्स कॉपी देना है। पहचान के प्रमाण पत्र की प्रति यानी लाभार्थी एवं लाभार्थी के पति का आधार कार्ड पहचान के लिए, ठीक है, दे सकते हैं। साथ में लाभार्थी की पासबुक अथवा खाते का प्रमाण अथवा बैंक खाते के प्रमाण का दस्तावेज, ठीक है। बैंक खाता आपका है तो उसका जेरोक्स कॉपी सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, और LMP पिछले मासिक चक्र की तारीख, LMP यही जो है मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, उसका जो है पिछले मासिक चक्र का तारीख भी उसमें मांगा गया है। और पिछले मासिक चक्र की तारीख से 150 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करना जरूरी है। यानी कि आप गर्भधारण से पहले आपका जब मासिक चक्र हुआ था उस समय से 150 दिनों के भीतर आप ये फॉर्म जमा करना आपको जरूरी है, उसके बाद आप इस चीज़ के लिए वैलिड नहीं होंगे। द्वितीय किस्त के लिए क्या, तो समुचित भरा हुआ फॉर्म 1B, ठीक है। MPC यानी मातृ सुरक्षा कार्ड, MCP यानी मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, और LMP, ठीक है। LMP पिछले मासिक चक्र की तारीख, ठीक है। और साथ में क्या है कि पिछले मासिक चक्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर ये दस्तावेज जमा किया जाना चाहिए। दूसरा किस्त जो है वो पहला किस्त 150 दिनों और दूसरा जो है 180 दिनों के भीतर ये जमा करना आवश्यक है। तो आगे देख लेते हैं, कुछ और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है तीसरा किस्त के लिए। तो तीसरा किस्त के लिए समुचित भरा हुआ फॉर्म C, यानी 3 फॉर्म लगेगा, फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म A, ठीक है, B और C 3 फॉर्म मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है, तीनों फॉर्म। और साथ में वही मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड लगेगा, लाभार्थी का आधार कार्ड लगेगा, और शिशु जन्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र लगेगा। यानी शिशु जन्म जो हुआ है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जन्म के समय में, उसका जो प्रमाण पत्र बना है वो आपको लगेगा। शिशु जन्म के पंजीकरण के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज ये सभी लगेंगे, क्योंकि तीसरा किस्त जो है वो डिलीवरी के बाद लग रहा है, डिलीवरी के बाद ही आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए बच्चे का बहुत सारा चीज़ मांगा गया है बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि तीसरा किस्त डिलीवरी के बाद दिया जाना है। और अगर फॉर्म भरने में या किसी और प्रकार से कोई असुविधा हो रही है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम और डिटेल जो है रिसर्च करके आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह के और भी योजनाओं का जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ, उन मित्रों के साथ जिनको इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता है, और शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।